आपके बेटे का पता चल जाएगा। आप गूगल पे सर्च करो, बेटे का पता कहाँ से चलेगा उस पर सब अपना अपना करते रहते हैं। बुद्धिमान वो है जो शास्त्र की और गुरु की बात माने और अपना जीवन धन्य कर ले, और बेवकूफ वो है जो अपनी शक्ति बिगाड़ दे, शांति से बैठ ही नहीं पाए। कई लोग आप देखना शांति से बैठ नहीं पाएंगे, हा हा हु ही, इसमें अपनी जिंदगी बिगाड़ देते हैं। जहां तहां उनको नेतागिरी करने में ही मजा आता है। सत्संग में क्या, कोई शादी पार्टियों में क्या, शमशान में जाएंगे वहां भी नेतागिरी करने को चाहिए। ऐसा नहीं सोचेंगे कि एक दिन हम भी इसी तरह मर जाएंगे, हमारे शरीर को भी इसी तरह आग लगा दी जाएगी। सत्संग की जगह पर भी बैठ के सुन नहीं पाएंगे, उनकी चंचलता उनको वहां भी उठा के ले जाएगी, बैठ नहीं पाएंगे। ऐसे लोगों के लिए शिव जी ने कहा, सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजी हो वही विषय अनुरागी। वे लोग अभागे हैं जिनको सत्संग में भगवान नाम जप में रुचि नहीं है, सत्संग की जगह पर पहुंच के भी सुन नहीं पाए। जैसे भीतर जठराग्नि कमजोर हो तो खाना पचता नहीं है ना, ऐसे ही लगन ना हो ना अंदर तो सत्संग जचता नहीं, आदमी को सुनने में रस नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सुना न सुना तो चल दिए, चंचलता, एकाग्रता नहीं है। तो जो चंचल है ना उसका भी भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। जो एकाग्र है, वेदवती कैसी एकाग्र थी, गुरु का सत्संग सुनती थी। जब माँ बाप उसकी शादी करने लगे तो उसने कहा मैं शादी करूंगी तो भगवान से करूंगी। तपस्या करने गई, रावण ने जबरन उसके साथ शादी करनी चाहिए, डर दिखाया, प्रलोभन दिए, और वेदवती उसके प्रलोभन में नहीं आई और डरी भी नहीं, क्योंकि अंतर्मुख रहती थी ना, चंचलता नहीं थी। चंचल लड़की होती तो रावण के प्रलोभन में आ जाती और शादी कर लेती, पर वेदवती उसके प्रलोभन में नहीं आई, शांत रही। रावण ने जबरन उसके बाल पकड़ के खींच कर ले जाना चाहा, वेदवती ने झटका दिया, बाल कट गए और कहा कि मैं तेरे जैसे पापियों का सर्वनाश करूंगी, देखना। वहीं रावण को कहा तूने पाप के भाव से मुझे छू लिया, खाली बाल ही पकड़े थे, तूने पाप के भाव से छू लिया, मैं ये शरीर अपना खत्म कर दूंगी, क्योंकि ये शरीर अब ईश्वर के लायक नहीं रहा। और तेरे जैसे पापी मेरे जैसी और कन्याओं का शील भंग न करे, उसके लिए मैं दोबारा जन्म लेकर आऊंगी। योग अग्नि प्रकट करके शरीर जला दिया। रावण तो चला गया कि ये कन्या मेरा क्या बिगाड़ लेगी, मर गई जो खुद। पर वही वेदवती दूसरे जन्म में सीता जी बनकर आई, जनक राजा को धरती में से ही मिली। भक्ति कितना काम करती है। और भगवान राम से उनकी शादी हुई और सीता जी के कारण रावण का सर्वनाश हुआ। तो की ना जवानी में साधना, भक्ति सुमरन में मन लगाया ना, पर लगे ही नहीं, इधर जाए उधर जाए, उधर देखे उधर देखे, शांत। स्वामी विवेकानंद ने जवानी में कैसी भक्ति की, भगवान राम के भाई भरत ने जवानी में कैसी भक्ति की। देवताओं के गुरु बृहस्पति भरत जी के प्रेम की और भक्ति की चर्चा करते थे। भरत सरिस को राम सनेही, जग जपु राम राम जप जेही। भरत के समान भगवान का प्रेमी और कौन होगा कि सारा जग जिस भगवान को याद करे वो भगवान भरत जी को याद करते हैं। कितना वैराग्य और भक्ति कि अयोध्या का राजपद मिल रहा था फिर भी नहीं बैठे। अरे बैठो, राम जी ने भी कहा कि भरत जी राजा बनेंगे, बोले नहीं, बिन देखे रघुवीर पद जिय की जरन न जाई। भगवत पद चाहिए मेरे को, ये पद नहीं चाहिए। कितना प्रेम होगा कि अयोध्या का राजपद मिल रहा था वो भी ठुकरा दिया। आजकल तो नेताओं को बेचारों को वोट मांगने पड़ते हैं, फिर भी प्रजा उनको हरा देती है। कईयों को तो कुर्सी छोड़ के 9-2-11 होना पड़ता है। भरत जी को तो राजगद्दी मिल रही थी जवानी में, फिर भी ठुकरा दी, बोले नहीं चाहिए, मेरे को तो राम पद चाहिए, भगवत पद चाहिए। तो जिसकी भगवत पद में, गुरु पद में प्रीति हो उसी का जीवन सफल है, और जिसकी रुचि नहीं वो तो कैसा है। 2 सहेलियां थी, बिछड़ गई, बाद में काफी बरसों के बाद मिली। तो एक सहेली मछलियां बेचती थी, ध्यान से सुनना,
इधर उधर नहीं देखे, सुनते समय इधर उधर देखना बेवकूफ़ी है, एकाग्रचित्त होकर सुनना चाहिए। ये इधर से भी थोड़ा व्यवस्था करें, ठीक इधर खड़ा कर दे, सबका ध्यान खींचता है। काम करो, जल्दी निपटारा करो, इतने लोग क्यों खड़े हैं इधर, ये छोरियाँ क्यों खड़ी है इतनी सारी, काम करो और बिठा दो, फालतू भीड़ मत करो इधर, चलो जल्दी करो, बैठ जाओ बच्चियाँ पीछे जाके। तो के बाद मिली, एक बेचती थी मछलियाँ और दूसरी बेचती थी फूल, नदी में से मछलियाँ पकड़ के बेचती थी। तो फूल बेचने वाली ने कहा मछुआरे इनको कि आज की रात मेरे घर पे ही रुक, खाना वहीं सो जाना। तो ठीक है, तो वहीं उसके साथ खाना खाया। तो फूल बेचने वाली ने सोचा मेरी सहेली बरसों बाद मिली है, इसका बिस्तर ऐसे लगाऊं कि जहाँ पीछे मैंने गुलाब के फूल उगाए हैं और मोगरे के फूल हैं, गुलाब और मोगरे के फूलों को छूकर हवा आए सुगंधी, इसको रात को नींद बढ़िया है। बिस्तर लगाया पर उसको नींद ही नहीं आ रही थी, मछुआरिन को करवटें बदल रही थी, दाएं से बाएं बाएं से दाएं। तो इसने पूछा भाई तेरे को नींद क्यों नहीं आ रही है? वो बोली इधर से बदबू बहुत आ रही है। अब आप सोचो, गुलाब के फूल थे, मोगरे के फूल थे, फिर भी उसको वो दुर्गंध लग रही थी। तो इस मालिन ने पूछा कि अब क्या करूं? बोले मेरा एक टोकरा पड़ा है बाहर, उसमें कपड़ा है जिसमें मैं मरी हुई मछलियां लपेट के बेचने जाती हूँ, वो कपड़ा लेके आ, वो मैं सिराने रखूंगी तो मेरे को नींद आ जाएगी। अब गुलाब के फूलों की सुगंध उसको दुर्गंध लग रही थी और मरी हुई मछली का बदबू वाला कपड़ा गंदा सिराने रखा, फिर उसको नींद आ गई। क्यों? कि आदत पड़ी हुई थी। गुलाब और मोगरे की सुगंध अच्छी नहीं लगी, मरी हुई मछली की बदबू अच्छी लग रही थी। ऐसे ही कई लोग होते हैं, उनको सत्संग अच्छा नहीं लगता, सत्संग में बैठना अच्छा नहीं लगता, जप करना अच्छा नहीं लगता, भटकना अच्छा लगता है, बाहर लोगों से मिलना, हाय बाय, हाउ आर यू, फाइन, सेम टू यू। सेम टू यू मतलब हम भी फंसे हुए हैं, तुम भी फंसो मरो संसार में, ये सेम टू यू। किसी से कॉलेज में छोरे छोरियां मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं, हेलो हाय। अब हाथ मिलाना अपनी सभ्यता नहीं है, अपनी संस्कृति नहीं है। अपनी संस्कृति हाथ जोड़ना। हाथ जोड़ना सामने वाले का ज्यादा सम्मान है कि तेरे अंदर जो ईश्वर है उसको मेरा प्रणाम है, हाथ जोड़ते हैं। अंग्रेजी लोगों ने तो सिखाया गुड मॉर्निंग, सुबह बच्चे स्कूल में जाते तो बोलते गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, दोपहर हो तो गुड आफ्टरनून, शाम हो तो गुड इवनिंग, रात हो तो गुड नाइट। अब ये कितना छिछरा शब्द है, पर जय सिया राम, हरिओम, भगवान का नाम बोले तो दिल पावन होता है। किसी का फोन आए, हेलो करे, उसकी अपेक्षा राम राम बोले, हरिओम बोले, तो मुख से भगवान का नाम निकले तो अच्छा ही है ना। मुझे एक साधक ने कहा कि कुछ लोग हमारी मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं तो हरिओम वाले हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, खुशी मनाओ, तुम उसको बोलना हम तो हरिओम वाले हैं, हरिओम हरिओम करते हैं, मरेंगे तो हरिओम हरिओम करते मरेंगे, भगवान के धाम में जाएंगे। और तुम हाय हाय करते रहोगे, मरोगे तो हाय हाय करोगे और नरक में जाओगे, फिर वहां भी हाय हाय करते रहना। इससे तो अच्छा हम हरी हरी करते हैं, और जीवन काल में जो हरी हरी करता है तो मरते समय भी उसके मुख से भगवान का नाम ही निकलेगा। जीवन भर फिल्म के गीत गाया हो तो मरते समय हरिओम हरिओम नहीं कर पाएगा, उस समय वो बेहोश हो जाएगा। फिर गहरे मन में न जाने क्या विचार चल रहे हैं और मर जाए तो अगली यात्रा भी बिगड़ जाती है। पर वेदवती को देखो कैसी महान आत्मा के भगवत ध्यान करते करते शरीर जला दिया, दूसरे जन्म में वही वेदवती सीता बनी। हनुमान जी को तीर लगा भरत जी का और गिर पड़े, मूर्छित हो गए। भरत जी ने देखा कि ये तो राम राम बोल रहे हैं, मूर्छावस्था में भी इनके शरीर से राम राम निकल रहा है। संकल्प किया कि अगर मेरी राम भक्ति सच्ची है तो ये होश में आ जाएगा। हनुमान जी ठीक हो गए। ठीक हो गए तो सारी बात बताई कि इस प्रकार लक्ष्मण जी युद्ध भूमि में मूर्छित पड़े हैं, मैं उनके लिए बूटी लेकर जा रहा था। तो ये बात सुनकर सब रोने लग गए, कह रहे हमारे लक्ष्मण जी के प्राण खतरे में हैं। पर लक्ष्मण जी की पत्नी जो थी उर्मिला, वो नहीं रो रही थी। तो हनुमान जी ने भरत जी से पूछा कि मैं इनसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? पूछा, पहले इजाजत ली। कितनी सभ्यता देखो। जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम हनुमान जी, और वो पूछते कि मैं 2 मिनट बात करूं? हाँ करो। बोले देवी आपके पति के प्राण खतरे में है, आपको चिंता नहीं होती? उर्मिला कहती है कि मेरे पति के प्राण खतरे में कैसे हो सकते हैं, जिनके साथ साक्षात ईश्वर हो उनको क्या मुसीबत हो सकती है। हनुमान जी कहते मैंने देखा है आपके पति को शक्ति बाण लगा है, वो मूर्छित हैं। तो बोले अभी क्या कर रहे हैं? बोले उनका सिर राम जी की गोद में है, राम जी रो रहे हैं, वो मानो सो रहे हैं गहरी नींद में। तो उर्मिला कहती है जिसको तीर लगता है ना वही रोता है, जिसको तीर नहीं लगता वो मजे से सोता है।
आपने तो कहा मेरे पति सो रहे हैं, गहरी नींद में है, उनको कुछ नहीं हो सकता। और जब से अयोध्या से गए थे संकल्प करके गए थे कि मैं राम जी की सेवा में रात को नींद भी नहीं करूंगा। 14 साल से वो जग रहे हैं। राम जी ने सोचा इस बहाने एक रात लेट कर आराम कर लेंगे। लक्ष्मण जी 14 साल तक जगे, सोए नहीं। ये क्या है? ये संकेत है कि लक्ष्मण माना वैराग्य। आपके और मेरे जीवन में संसार की छूट जाने वाली चीजों से और भोगों से वैराग्य हमेशा जागृत रहना चाहिए। जिसके जीवन में वैराग्य जागृत नहीं रहेगा तो फिर वहां से सीता चली जाएगी। सीता माने भक्ति। लक्ष्मण जी गए तब सीता जी का अपहरण हुआ। तो वैराग्य जाएगा तो सीता का अपहरण होगा, भक्ति चली जाएगी। इसलिए वैराग्य जागृत रहे कि संसार में सार नहीं। जैसे पानी का मंथन करने से मक्खन नहीं निकलता, बबूल के पेड़ पर हाथ डालने से आम नहीं मिलता, प्लास्टिक के फूलों से सुगंध नहीं आती। प्यास लगी और खाली गिलास होठों के पास लाओ तो प्यास बुझेगी। तो जो भी भक्ति और गुरु की सत्संग दीक्षा को छोड़ चुके हैं या सत्संग में नहीं जा पाते, जप नहीं कर पाते, वो ऐसे ही है, खाली गिलास होठों से रगड़ रहे हैं कि प्यास मिटेगी। क्या मिटेगी? जीवन बुरा हो जाएगा। तो हनुमान जी ने कहा देवी तुम्हारा भगवान में विश्वास गजब का है, अब मैं जाऊं? क्योंकि अगर देर हो गई, सूरज उदय हो गया तो आपके पति फिर प्राण छोड़ देंगे, मेरे को दवाई पहुंचानी है। उर्मिला जी ने कहा आप जाओ दवाई लेकर, पर मैं भी वचन देती हूँ जब तक मेरे पति के मुंह में बूटी नहीं पड़ेगी तब तक सूरज उदय ही नहीं होगा। ये मेरा भी वचन है। तो हनुमान जी ने कहा तुम इतना दावे से कैसे कह सकती हो कि जब तक लक्ष्मण जी के मुंह में बूटी नहीं पड़ेगी तब तक सूरज उदय नहीं होगा? उर्मिला जी ने कहा कि मैं जब छोटी थी ना, कुंवारी थी, तो अपने पिताजी के साथ सत्संग में जाती थी और सत्संग से मैंने सदाचार की शिक्षा पाई कि कुछ भी हो जाए मैं अपना चरित्र पवित्र रखूंगी। तो कुंवारी थी तब भी किसी पुरुष के हाथ को अपने शरीर तक नहीं आने दिया, और शादी हो गई, मेरे पति मुझे छोड़ के सेवा में गए हैं, मैंने स्वप्ने में भी मेरे पति के सिवाय किसी का चिंतन नहीं किया। उसी सदाचार और भक्ति के बल से कहती हूँ कि जब तक मेरे पति के मुंह में बूटी नहीं पड़ेगी तब तक सूरज उदय नहीं होगा। तो कितनी सत्संग से उसने सद शिक्षा पाई। तो लोग तो गुरु जी के सत्संग और दर्शन के लिए तरसे, पर गुरु जी आपके यहाँ पहुँच गए। 5 साल से आप सबकी की हुई तपस्या, 5 साल से बना हुआ आश्रम, और आप लोग यहाँ रविवार पर्व के दिनों में करते होंगे सत्संग पाठ आदि, वो तपस्या फली जो गुरुदेव पहुँच गए हैं अभी। और अभी कुछ ही क्षणों में यहाँ भी गुरुदेव के दर्शन का और आशीर्वचन सुनने का लाभ मिलेगा। पीछे वाले आगे नहीं आना, अपनी जगह पे ही रहना सब।